हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, स्पीकिंग में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेट का यूज होता है, किस प्रकार से प्लीज का यूज होता है, उसको लेकर के कुछ इस प्रकार के वन वर्ड भी आपको बताएंगे जिसके माध्यम से हमारे कॉम्पिटिशन्स जो भी एग्जाम्स आदि होते हैं उसके अंदर आपके लिए यूजफुल है। और या फिर कोई फ्रेजल वर्ब टाइप से आइडियम्स आदि के माध्यम से, यानी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसके माध्यम से सेंटेंस कैसे बनाना है, उसका मीनिंग क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसलिए आप पूरी जुड़े रहें और लाइक शेयर जरूर करें। आपके नाम आदि के माध्यम से तो हम जुड़ेंगे ही, लेकिन आप बिल्कुल इसमें ऐसा देखिए कि स्पीकिंग की जो क्लास चल रही है तो उसमें आप कोशिश ये करें कि उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप पढ़ाते हैं आपको समझ में आ रहा है, आप उसको समझ जाते हैं, लेकिन जब तक समझ में तो आ गया लेकिन उसको बोलना भी है डेली लाइफ में, उसमें आप ऐसा कीजिए कि मित्रों के साथ में, फैमिली मेंबर्स में, उसमें हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलिए इंग्लिश में। जो भी यहाँ पर बताए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, उसको आप बोलेंगे। जब तक आप उस पर एक प्रकार से अमल में नहीं लाएंगे, आपको तो याद है, चलो आपको याद है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकली जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी वो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है स्पीकिंग में बोलना, व्यवहारिक तौर पर उसका प्रयोग करना ये ज़रूरी है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक आपकी हेजिटेशन बनी रहेगी, तो फिर उसमें, क्योंकि आता सब कुछ है लेकिन बोलना भी, जैसे हम सब कुछ हमारे को याद है लेकिन मंच पर, जैसे स्टेज पर आपको कहा जाए कि जाके बोलिए, तो वहाँ पर बोलना क्या होता है, बोल कुछ जाते हैं। और वो हेजिटेशन कब दूर होती है? धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस तरीके से। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना, हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपके पास मीठी चीज़ें क्या है। व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव, व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव, आपके पास कौन कौन सी मीठी चीज़ें हैं, इस टाइप से आप पूछ सकते हैं। स्वीट होम पर जाते हैं तो क्या लता ने खाना खा लिया है, हैव लता फिनिश द मील्स, हैव लता, या हैव नहीं, हैज लता फिनिश द मील्स, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज क्या कर लिया है, चुका है, चुकी है, या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसी स्थिति में हैज लगता है। एक वचन के साथ में हैज, बहुवचन के साथ हैव। जल्दी आओ, खाना परोस दिया गया, हरी अप, जल्दी आओ के लिए हरी अप शब्द होता है, जनरली इसमें बोलते भी है हरी अप। फूड हैज बीन सर्व्ड, खाना परोस दिया गया, फूड हैज बीन सर्व्ड। ऐसी स्थिति में ये हो गया, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो इंग्लिश में देखिए इस टाइप से, वैसे हम आप शब्द यूज करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए यू शब्द ही है कि यू हार्डली एट, या फिर यू हार्डली हैड एनीथिंग, यू एट वेरी लिटल। इस टाइप से कोई भी सेंटेंस, सभी नहीं, तीनों में से कोई आप इस टाइप से एक बोल सकते हैं, ठीक है। यू एट वेरी लिटल, आपने बहुत कम खाया है, थोड़ा खाया है। थोड़ा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, या प्लीज हैव सम मोर, हैव ए लिटिल मोर या प्लीज हैव सम मोर, थोड़ा और लें, थोड़ा और लीजिए। इस टाइप से मनुहार करते हैं ना, अपनी भाषा में कहते हैं मान मनुहार, तो वो इसमें इंग्लिश में इस टाइप से बोलेंगे, प्लीज हैव सम मोर या हैव ए लिटिल मोर, इस टाइप से। आप चाय लेंगे या कॉफी, वुड यू हैव टी और कॉफी, मेहमान आए उसमें पूछ सकते हैं वुड यू हैव टी और कॉफी। ये वैसे बहुत सारा इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, तो उसमें आप बोल सकते हैं वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, चाय लेंगे या कॉफ़ी, ऐसे पूछा जा सकता है। तो उसमें जो भी होगा वो बोल देंगे, मुझे एक प्याला कॉफ़ी ला दो, ब्रिंग या गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी, गेट मी ए कप ऑफ टी या गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी डालिए, फॉर द कॉफ़ी, और भी चाहिए तो उसमें फॉर यानी उड़ेलना, इसमें डालना मतलब, तो फॉर द कॉफ़ी, कॉफ़ी डालिए। चम्मच साफ नहीं है, बेरा मतलब वेटर जो होता है ना, बेरा का अर्थ होता है वेटर, जो वेटर है, वेटर द स्पून इज डर्टी या स्पून इज नॉट क्लीन, स्पून इज डर्टी या फिर स्पून इज नॉट क्लीन। ऐसी स्थिति में ये बना, जरा नमक पकड़ाइए, पास द सॉल्ट प्लीज, प्लीज जरूर यूज करें, ठीक है।
गिव द प्लीज ऐसे नहीं है, गिव द साल्ट या गिव मी मोबाइल, ये जो है ना एक प्रकार से सेंटेंस थोड़ा गलत भाव उसका जो सभ्य भाषा की बात आती है उसमें नहीं आता। गिव का अर्थ एक प्रकार से ऑर्डरवादी हो गया। तो हम एक दूसरे से क्या है कि मान सम्मान के साथ एक निवेदन टाइप से होता है। ऐसी स्थिति में पास द सॉल्ट प्लीज, मुझे थोड़ा सा ताज़ा नमक दीजिए। प्लीज का यूज, गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज, यहाँ पर भी प्लीज का यूज इस टाइप से, यहाँ पर भी कैसे आपको बोलना है करना है, ठीक है। ऐसे आप बोलते रहिए सेंटेंस में। थोड़ा और लाइए, ब्रिंग सम मोर प्लीज, या गेट सम मोर या ब्रिंग सम मोर प्लीज। अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ प्लीज, हेल्प योर सेल्फ प्लीज, अपने आप खाइए। जब खाते हैं तो अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ प्लीज, इस टाइप से बोला जा सकता है। प्लेट है मतलब चेंज द प्लेट्स प्लीज, चेंज द प्लेट्स प्लीज। क्या आप वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी जो होता है, आर यू वेजिटेरियन, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, ठीक है। आर यू वेजिटेरियन, नहीं मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, नो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी जो होता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि अपनी अपनी ये अलग मैटर है, लेकिन हम सेंटेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो जैसा है उसमें ये पर्सनल मैटर। आज मेरा खाना बाहर ही है, आई विल डाइन आउट टुडे, या फिर आई विल हैव माई डिनर आउट टुडे, आई विल हैव माई डिनर आउट टुडे, यानी आज बाहर खाना खाऊंगा, इसलिए इस टाइप से सेंटेंस बनेगा, आपको उसमें बोलना है। आगे बढ़ें, क्या आप दूध पिएंगे, वुड यू लाइक सम मिल्क, वुड यू लाइक सम मिल्क। बहुत सारे सेंटेंस लिखा हूँ और भी, ताकि आप हमेशा उसको सीखें। वुड यू लाइक सम मिल्क, इसको थोड़ा और भी बढ़िया तरीके से मैं आगे चित्र सहित और उस टाइप से भी आगे लाने वाला हूँ क्लासेस। थोड़ा आपको एक प्रकार से इतने सेंटेंसेज आदि में उसमें प्रैक्टिस करवा दूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ अच्छे हो जाएं, ये मेरा टारगेट है। वुड यू लाइक सम मिल्क, मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव मील्स, आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव माई मील्स। मैं चावल नहीं खाता, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस, आई डोंट ईट राइस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना खाने का शौकीन, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस, या फिर आई डोंट ईट राइस, दोनों में एक बोलना कोई। खाने के बाद मीठा क्या है, व्हाट इज देयर फॉर द डेजर्ट। देखो डेजर्ट का इसमें आपको बता रखा है मैंने, पुराने वीडियोस देखेंगे तो इसमें DESERT जो सिंगल एस आता है और डबल एस में क्या फ़र्क है मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट, मीठे में क्या है, खाने के बाद मीठा जो उसमें क्या है, 2 रोटियों से तो मेरी भूख नहीं मिटी। 2 चपातीज वर नॉट एनफ फॉर मी, 2 चपातीज वर नॉट एनफ फॉर मी। आलू तथा मटर मेरा मनपसंद खाना है, आलू मटर इज माई फेवरेट डिश, यानी आलू मटर का अर्थ हो गया जो पटेटो आदि, ठीक है। हमने उसमें जैसे आलू मटर तो पटेटो एंड पी, आलू हो गया, पटेटो उसी पर मटर, PEA यानी मटर, ठीक है। उसमें आलू मटर तो उसमें हम कि अब पटेटो एंड पी आर माई फेवरेट डिश, तो इस टाइप से उस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और डिश सिंगुलर के है तो उसमें इज लगाएं आप। खाने का समय हो गया, तैयार हो जाओ, इट इज़ डिनर टाइम गेट रेडी, इट इज़ डिनर टाइम गेट रेडी। सब्जी में नमक कम है, हाँ ये तो बोलते हैं जनरली, उसमें आप देयर इज लेस साल्ट इन द वेजिटेबल, देयर इज लेस साल्ट इन द वेजिटेबल, या फिर कड़ी जो भी किसमें सब्जी में जो भी करी में है या वेजिटेबल में है। खाली पेट पानी न पियो, डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, सुबह तो पीना चाहिए वैसे सेंटेंस के तौर पे, सुबह पानी है वो, सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी हमेशा पीने से बहुत कुछ अच्छा रहता है। आज क्या दाल भाजी बनी है, व्हाट डिशेज आर कुक टुडे, व्हाट डिशेज आर कुक टुडे, यानी आज क्या दाल भाजी बनी, मतलब कहने का अर्थ है उसमें आपके डिशेज में आ गया दाल भाजी आदि कि व्हाट डिशेज आर कुक टुडे, कुकड। अपनी माताजी से चुटकी भर नमक लाओ, ब्रिंग मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट फ्रॉम योर मदर, ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी चुटकी भर, पिंच ऑफ सॉल्ट फ्रॉम योर मदर। आलू के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिला, पटेटोज इज ऑल वी गेट हियर, पटेटोज इज ऑल वी गेट हियर, यानी कहने का अर्थ है पटेटोज जो है उसके अलावा यहाँ सब कुछ है। मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, आई एम स्टिल थर्स्टी, आई एम स्टिल थर्स्टी यानी मैं अभी भी प्यासा हूँ, आई एम स्टिल थर्स्टी। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, उन्होंने मुझे दोपहर के, लंच क्या होता है दोपहर का भोजन जो होता है उस पर
आप रात में खाना मेरे साथ खाइए, प्लीज हैव योर डिनर विथ मी, प्लीज हैव योर डिनर विथ मी, इस टाइप से आप सेंटेंस बोल रहे हैं। मित्र के साथ, अपने भाई आदि के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी है आप रिलेटिव आदि के साथ, ऐसे इस प्रकार से उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए। विल यू हैव बॉइल्ड और फ्राइड, बॉइल्ड उबले हुए और फ्राइड होते हैं तले हुए, इस टाइप से एग्स यानी अंडे, ठीक है, जो खाते हैं उनके लिए उस हिसाब से। उनकी पार्टी में 7 प्रकार के भोजन कहते हैं ना कई बार, देयर वर 7 आइटम्स, ठीक है, या फिर डिशेज, आइटम्स या डिशेज एट देयर पार्टी, देयर वर 7 आइटम्स एट देयर पार्टी या 7 डिशेज एट देयर पार्टी, इस टाइप से ये सेंटेंस बोला जा सकता है। वह बड़ा पेटू है, ठीक है ना, ही इज ए ग्लूटन, ही इज ग्लूटन, कहने का ही इज अ ग्लूटन यानी वह बड़ा पेटू, पेटू जो अब खाने पीने की जो बात आती है उसकी बात है इस रूप में। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट, बुरे समय के पश्चात अच्छा समय भी आता है। ये आपके लिए इस प्रकार की फ्रेजेज आदि यहाँ पे बताई है कि जैसे बुरे समय के पश्चात अच्छा समय भी आता, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट, ध्यान रखना है। इस प्रकार का सेंटेंस बोलेंगे, अर्थ क्या बनेगा, बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं ये। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट। जैक इन ऑफिस इज ए ग्रेट मैन, कुर्सी को सलाम है, जैक इन ऑफिस इज अ ग्रेट मैन, कहने का अर्थ है कुर्सी को सलाम है। देखिए अर्थ कितना बनता है, सेंटेंस क्या बनता है, इस प्रकार के सेंटेंस बहुत याद कीजिए, उससे क्या है कि आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, दोस्त को भी, कि जैक इन ऑफिस इज ए ग्रेट मैन। उसी प्रकार पेट में दाढ़ी, कई बार बोलते हैं हम, पेट में दाढ़ी होना, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, कहने का पेट में, कहने का बहुत अनुभवी आदि की बात। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, ठीक है ना, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए। उसी प्रकार से धूप से बाल सफेद नहीं होते हैं, धूप से कहते हैं, मैंने धूप में थोड़ी बाल सफेद की, कहते हैं ना बहुत सारे इस टाइप, उसमें होता है कि विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज, विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज, तो सीधी सी बात है, अनुभव, एक्सपीरियंस जो होता है। और उसी प्रकार पंच परमेश्वर, वॉइस ऑफ द पीपल्स इज द वॉइस ऑफ गॉड, देखिए पंच परमेश्वर के लिए वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये सेंटेंस बनता है एक पंच परमेश्वर के लिए, इतना इस टाइप से। तो इस टाइप के सेंटेंस हम बोलें फ्रेज आदि के माध्यम से। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता कैसे, मतलब मेहनत। होनार बिरवान के हो चीकने पात, ये हमेशा ध्यान दो, इस प्रकार की फ्रेजें हमारे हिंदी में बहुत सारी आती है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी होनहार बिरवान के हो चीकने पात, ठीक है, वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते, इस प्रकार की कहावतें आपने सुनी होगी, तो उसको उसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। घर पर कुत्ता भी शेर होता है, ये भी कई बार होते हैं ऐसे। तो एवरी मैन्स हाउस इन हिज ओन कैसल, एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कैसल, कैसल जो किला, कहने का अर्थ है घर पर कुत्ता भी शेर होता है। अपनी भाषा में हो ना, मारवाड़ी में जनरली बोलते हैं कि लौकी दर माते तो लौकी लौठी हो है, कहते हैं ना, ये उसका बन गया घर पर कुत्ता भी शेर होता है। इंग्लिश में बन गया एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कैसल। ईमानदार आदमी ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है, ईमानदार आदमी ईश्वर की, यानी जो व्यक्ति ईमानदार है वो ईश्वर की सबसे अच्छी रचना। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। सबका साथी किसका मीत, एवरीबडीज फ्रेंड इज नोबडीज फ्रेंड, यानी सबका साथी है तो उसके लिए सब बराबर, ऐसे ना, एवरीबडीज फ्रेंड इज नोबडीज फ्रेंड। नर्म कौपलों को जिधर चाहो मोड़ लो, यानी जो यूथ होते हैं, व्हाइट पेपर, कहने का यूथ एंड व्हाइट पेपर टेक एनी इंप्रेशन, क्योंकि बाल मन जो होता है उसको आप कहते हैं किसी भी प्रकार से तैयार किया जा सकता है, बहुत अच्छा उसको तैयार किया जा सकता है, उसके लिए बात कही गई है। उसने मुझे हतोत्साह कर दिया, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई विसेज, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई विसेज, उसने मुझे हतोत्साहित कर दिया एक प्रकार से। जुलूस के आगे बैंड बज रहा था, जैसे इस टाइप से आपको बताना चाहते थे, द बैंड वाज प्लेइंग एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन, बैंड वाज प्लेइंग एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन, होता जुलूस, प्रोसेशन, ये सेंटेंस बना। आगे, धैर्य व सहनशीलता के कारण मैं सारी कठिनाइयों से पार हो गया, धैर्य व सहनशीलता से मैं, उसके कारण मैं सारी, यानी पेशेंस एंड एंड्योरेंस,
कैरिड मी थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज, आप बोलते हुए कह सकते हैं पेशेंस एंड एंड्योरेंस कैरिड मी थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार से उसके एक पुत्र का जन्म हुआ, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद द सन, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद द सन, उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। आगे बूटों की तस्मे जो लेस होती है ना, बूटों की जो लेस होती है उसके लिए अनलेस योर बूट्स, नॉर्मल सेंटेंस बनता है अनलेस योर बूट्स, यानी कहने का अर्थ तस्मे खोल दो, जो डोरी होती है आप बोलते हैं, उसका मिजाज बिगड़ा हुआ, ही इज आउट ऑफ टेम्पर, ही इज आउट ऑफ टेम्पर, मिजाज कि मूड खराब है कहते हैं ना। वह अपना सा मुंह लेकर बैठ गया, ही कट ए सॉरी फिगर, ही कट अ सॉरी फिगर, ही कट्स अ, तो यह इसमें सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हो सकता है। हिट अपॉन अ प्लान का अर्थ होता है उपाय सोचना, एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। उसी प्रकार इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ होता है लिखित में, ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में तो इन ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। और यहां पर फिर आपके लिए और भी कुछ नई चीज, वन वर्ड का मैंने आपको बोला था, सामान्य नहीं होकर के बहुत अच्छे सेंटेंस लाए हैं यहाँ पे वन वर्ड के। राइटर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का राइटर क्या कहलाता है, हिस्टोरियन हो गया। कंट्रीज अंडर एन एम्परर, यानी जो साम्राज्य होता ना सम्राट के अधीन, तो वो क्या कहलाता है, साम्राज्य, साम्राज्य को कहते एम्परर, यानी सम्राट, यहां ध्यान दीजिए एम्परर। और यहां पे देखिए दो तीन चीज, अंडर एन एम्परर, एम्परर तो हो गया सम्राट, ठीक है। दूसरा हो गया यहां ध्यान दीजिए एम्पायर, इसका अर्थ होता है साम्राज्य, ये सम्राट, सॉरी साम्राज्य, एम्परर सम्राट, एम्पायर साम्राज्य। लेकिन एक और होता है एम्पायर, जो आपके क्रिकेट मैच आदि में होता है उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया अंपायर, ये हो गया एम्पायर, एम्पायर और अंपायर, ये होता है निर्णायक, जो निर्णय डिसीजन देता ना कि हाँ ए बी डिविलियर्स आउट, ठीक है, इस टाइप के जो निर्णय आता है अंगुली ऊंचा करता, वो हो गया ये अंपायर। ये एम्पायर का अर्थ हो गया जो भी साम्राज्य, और एम्परर यानी सम्राट, मिलते जुलते वर्ड्स है और बहुत ही अच्छे, ठीक है। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा, अदृश्य, इनविजिबल। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्षों का साल जो काल होता है 100 वर्षों का, वो क्या कहलाता है, सेंचुरी, शताब्दी, शतक। बट आगे विदाउट लिस्ट डिले, बिना देरी के, इमीडिएटली। पीपल हु वर्क इन ए शॉप, शिप, शिप होता है जो जहाज, उस पर जो काम करते हैं वो सेलर कहलाते हैं, नाविक जो सेलर्स। मेजर ऑफ 1000 मीटर्स, 1000 यानी 1000 मीटर की दूरी क्या कहलाती है, किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया। उसे वन हु टेंड शिप, जो भेड़े आदि पालता है, शेपर्ड, गडरिया, गडरिया कहलाता है शेपर्ड। उसी प्रकार से मेन मील ऑफ द डे, दिन का मुख्य भोजन क्या कहलाता है, डिनर। लेकिन मील टेकन इन द मिडिल ऑफ द डे वो कहलाता है लंच। मेन मील ऑफ द डे डिनर में आता है, मील टेकन इन द मिडिल ऑफ द डे वो आता है लंच। बिल्डिंग इन विच हॉर्सेज आर लॉज्ड एंड फेड, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, सेवा आदि की जगह, स्टेबल, अस्तबल कहते हैं हिंदी में, अस्तबल। मास ऑफ वॉइस मूविंग स्लोली अलोंग, मास ऑफ आइस मूविंग स्लोली अलोंग ए वैली, तो ग्लेशियर जो होते हैं ना वो मास ऑफ आइस मूविंग स्लोली अलोंग, तो ये ग्लेशियर कहलाते हैं। हेड ऑफ कॉलेज, कॉलेज का हेड प्रिंसिपल हो गए। वन हु एंटरटेन्स गेस्ट, एक प्रकार से मेजबानी करना, उसके लिए होस्ट, और मेहमान है गेस्ट हो गया, होस्ट यानी मेजबानी करना। द पनिशमेंट गिवन बाय जज, जज क्या देता है पनिशमेंट, तो क्या कहलाता है, सेंटेंस। ध्यान दीजिए सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप से, लेकिन ये सही शब्द सेंटेंस, यानी जो जेल आदि होती है वो। द स्टिक यूज्ड बाय मैजिशियन, मैजिशियन जो स्टिक यूज करता है वो वेंड कहलाती है, छड़ी कहते हैं जादू की छड़ी। जर्नी बाय सी, इसका अर्थ होता है वॉयज, वॉयज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा जो होती है वो वॉयज कहलाती है, जर्नी बाय सी। एग्जामिन एंड आर्ग्यूड अबाउट, टू डिस्कस्ड, वन वर्ड के तौर पे। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड विद वाटर, आइलैंड, आइलैंड जो द्वीप, टापू, द्वीप जो होता है आइलैंड कहलाता है, जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर डिस्प्लेड, वो होता है म्यूजियम, जिसमें इस प्रकार की चीजें रखी जाती है। मैसेंजर फ्रॉम गॉड, ईश्वर का दूत, वो देवदूत जो होता है एंजल कहलाता है। 1000 तो मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन।
और पर्सन हु गिव न्यूज फॉर ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर, पर्सन हु गिव्स न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, वो रिपोर्टर कहलाता है। ध्यान देना है। बुक फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स थॉट्स, वो होती है डायरी। देखिए डायरी, ध्यान DIARY, एक होती है DAIRY, वो होती है डेयरी, दूध आदि की। ग्रुप ऑफ वारशिप्स अंडर कमांडर फ्लीट कहलाता है। ग्रुप ऑफ वारशिप्स अंडर ऑन कमांडर, वो फ्लीट कहलाता है। पर्सन हु इज एंगेज इन द स्टडी ऑफ द सन मून स्टार्स प्लैनेट, वो होता है एस्ट्रोनॉमर, जो कि ज्योतिष शास्त्री होता है, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। पर्सन हु इज स्किल्ड एट क्लाइंबिंग माउंटेन्स, वो माउंटेनियर होता है, पर्वतारोही। वन हु डज अ पार्ट इन प्ले, वो वन हु डज अ पार्ट इन प्ले, एक्टर, नायक, अभिनेता। पर्सन हु राइट्स ड्रामाज, ड्रामा लिखने वाला, ड्रामेटिस्ट। रूम इन विच फूड इज कुक्ड, जिसमें भोजन पकाया जाता है, क्या कहलाता है? किचन, रसोई। ठीक है, ये हमने पढ़े, बहुत बढ़िया तरीके से वन वर्ड के तौर पे थे। इस प्रकार से तो कुछ आपको शब्द दे देता हूं, इसमें रचना रहित, राज या रहस्य, रिवाज, इसके आप अर्थ बताएंगे, इंग्लिश में आप इसमें बताएंगे। और पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।